इस वीडियो में हम डोमेन नेम की वैल्यू के बारे में सीखेंगे। कैसे पता करें कि हमारा डोमेन नेम कितने का है, कौन सी साइट पर ये इंफॉर्मेशन मिलती है और डोमेन नेम खरीदते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या कैसे में आपका स्वागत है। मेरा नाम एकता है। मुझे कई बार कमेंट्स आते हैं जहां लोग बोलते हैं कि उनका डोमेन नेम बिक नहीं रहा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें अपनी डोमेन नेम की मनचाही कीमत नहीं मिल रही। अब डोमेन नेम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये थोड़ा समझ लेते हैं। किसी भी चीज की वैल्यू या उसका मोल वही है जो उसका बाजार में रेट है। जो कीमत कोई सेलर देने को तैयार है वही उसकी वैल्यू है। रोजमर्रा की जिंदगी से अगर एग्जाम्पल लूं तो एक व्यक्ति ने एक दुकान खरीदी जो शहर से दूर है, जहां बहुत कम लोग आते हैं, और दूसरे ने एक मॉल या भीड़ वाले एरिया में दुकान ली। अब कुछ टाइम के बाद उन दोनों को दुकानों की वैल्यू करनी है। उन दोनों दुकानों की वैल्यू एक नहीं होगी। जहां बिजनेस अच्छा है, लोग ज्यादा आते हैं, ट्रैफिक है, वहां दुकान की कीमत भी ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए डोमेन नेम खरीद रहे हैं तो आपको वो डोमेन नेम लेना चाहिए जिसकी आगे जाकर डिमांड हो और जो अप्रिशिएट हो सके। कोई बिजनेस उसके लिए अच्छी रकम देने के लिए तैयार हो, पर खरीदने से पहले आप उसकी वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं। डोमेन नेम की वैल्यू एस्टिमेट करने के लिए आपको कई वैल्यूएशन की सर्विसेज मिल जाएंगी, कुछ फ्री और कुछ पेड। आइए आपको 3 ऐसी फ्री सर्विसेज बता देती हूँ। पहली है GoDaddy, जो मैं यूज करती हूँ। दूसरी है STBot और तीसरी है फ्री वैल्यूएटर। अब ये तो हुई डोमेन नेम वैल्यूएशन की सर्विसेज, पर क्या ये सब एक्यूरेट हैं? क्या इनमें सेम वैल्यू आती है? आइए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले जाते हैं GoDaddy पर और अपने एक डोमेन नेम की वैल्यू चेक कर लेती हूँ। ये है GoDaddy की डोमेन नेम वैल्यू एंड अप्रेजल। यहाँ पर मैं लॉग्ड इन हूँ। इधर एक डोमेन नेम डाल देती हूँ, cryptonewspost.com। ये एक्चुअली मेरा ही खुद का डोमेन नेम है जो मैंने कुछ टाइम पहले लिया था। अब इधर हम गो वैल्यू पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, इसकी वैल्यू GoDaddy के अनुसार लगभग $1100 से ज्यादा है। अब फ्री वैल्यूएटर पर अगर यही एग्जाम्पल लें, लेते हैं क्रिप्टो न्यूज पोस्ट, और देखिए यही डोमेन नेम की एस्टिमेटेड वैल्यू सिर्फ $52 है। इतना ज्यादा डिफरेंस। और STBot में भी मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर डाला था, लेकिन STBot उसकी एक शॉर्टकमिंग है, उसका एक डाउन साइड है, और वो ये कि आपको एक दिन में सिर्फ 2 डोमेन नेम्स ही चेक करने देता है। और क्योंकि मैं यहाँ पर डेली लिमिट क्रॉस कर चुकी हूँ, इसलिए आपको मैं दिखा नहीं पा रही, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो इन दोनों साइट से बिल्कुल अलग आई थी। अब आपने देख ही लिया है कि एक ही डोमेन नेम की वैल्यू अलग अलग साइट्स पर क्या आई, क्योंकि ये सब अलग अलग पैरामीटर्स यूज करते हैं और अलग तरीके से डोमेन नेम की वैल्यू को एस्टिमेट करते हैं। चलिए अपने एक डोमेन की वैल्यू देख लेती हूँ और फिर उसे सेल के लिए लिस्ट कर देती हूँ। ये देखिए, ये GoDaddy है और मैं यहाँ लॉग्ड इन हूँ। चलिए, ये डोमेन्स में मैं अपने खुद की डोमेन की लिस्ट में आई और यहाँ पर मैं कोई डोमेन लिस्ट कर देती हूँ। ये एक मेरा डोमेन है goldsilvercryptos.com। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और ऊपर देखिए मोनेटाइज है, और इसे हम प्रीमियम लिस्टिंग कर देते हैं। अब ये देखिए वो बोल रहा है लिस्ट फॉर सेल। तो अब इस डोमेन नेम की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो लगभग $363 है। अगर आप चाहें तो आप इसी प्राइस के लिए इसे लिस्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो आप इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। मैं इसे $500 में बेचने के लिए तैयार हूं, तो मैंने यहाँ पर $500 डाल दिया, और उसके बाद ये नीचे
आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस तरह से पे होना चाहते हैं। जब आपने डोमेन नेम खरीदा था तो उस टाइम पर आपने यहाँ पर कुछ पेमेंट का मोड डाला होगा, जैसे कि पेपैल या फिर कोई बैंक अकाउंट वगैरह। तो वही जो मोड ऑफ पेमेंट है उसके द्वारा आपको पेमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हम इसे लिस्ट फॉर सेल कर देते हैं। ये देखिए, सक्सेस, योर डोमेन विल बी लिस्टेड मोमेंटरीली, इट विल बी अवेलेबल ऑन godaddy.com विद इन 24 आवर्स। तो अब हमने अपनी डोमेन नेम जो है वो प्रीमियम डोमेन नेम्स के अंडर लिस्ट कर दी है। अब इसे अगर कोई सर्च करता है तो उन्हें $500 कम से कम देने होंगे अगर उन्हें ये डोमेन नेम खरीदनी है। अब होता ये है कि अगर कोई इसे खरीदना चाहता है तो वो GoDaddy पर पैसे देगा, GoDaddy अपना थोड़ा सा कमीशन काटेगा और उसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। अगर आप खुद डोमेन नेम खरीदना चाहते हैं तो खरीदने से पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि ये डोमेन आप खुद के लिए खरीद रहे हैं, यानी कि अपने ब्लॉग, वेबसाइट या ई-कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए, या फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं, यानी कि बाय टू सेल स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि दोनों केसेस में दाम एक नहीं होगा। हाँ, अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि किसी डोमेन की वैल्यू या उसका मूल्य टाइम के साथ बदलता है। जैसे कि जब जेफ बेजोस ने Amazon.com खरीदा था तब Amazon एक रिवर की याद दिलाता था, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ी साइट है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस उधर होता है और उस ब्रांड की वैल्यू से वो जो डोमेन है वो भी बहुत कीमती या वैल्यूबल हो गया है। एम्प्टी डोमेन नेम की वैल्यू वर्सेस एक डोमेन नेम की वैल्यू जिसके पीछे बिजनेस मॉडल है वो तो अलग ही होंगे। डोमेन नेम में इन्वेस्ट करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जाने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप डोमेन्स के बारे में और सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आपके लिए कुछ वीडियोस हैं। आप स्क्रीन के टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आई के निशान पर क्लिक करके ये सब सीख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फायदा होगा। YouTube पर लाइक का बटन जरूर दबाइए और वीडियो को उन सब के साथ शेयर करिए जो इससे फायदा उठा सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। मैं हूँ एकता। थैंक यू, धन्यवाद।